बग बाउंटी में अप्रोक्स 70% वनरेबिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं सब डोमेन वगैरह से, और इस ऐसे सब डोमेन जिनकी कुछ कुछ कंपनीज को भी नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे सब डोमेन वगैरह फाइंड करना, हिडन सब डोमेन वगैरह को इनुमरेट करना हो तो हमारे लिए एक टूल काम आता है जिसका नाम है एसेट एसेट फाइंडर वगैरह। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल हूँ। और आज डे 60 में हम कवर करने वाले हैं एसेट फाइंडर। हमने डे 59 से ये सीरीज़ वगैरह स्टार्ट की है जहाँ पे हम अप्रोक्स नेक्स्ट 15 डेज तक जितने भी हमारे टूल्स वगैरह इनुमरेशन वगैरह में काम आते हैं, जितने भी टूल्स हो गए, चाहे हमें सब डोमेन इनुमरेट करना हो, चाहे डायरेक्टरी बस्टिंग वगैरह करना हो या कुछ भी और करना हो इससे रिलेटेड, वो हम सारे एक एक करके कवर करने वाले हैं। और आज डे 60 में हम कवर करने वाले हैं एसेट फाइंडर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी काली मशीन की स्क्रीन पे और देखते हैं एसेट फाइंडर वगैरह क्या होता है, कैसे हम इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, कि और कौन कौन सी कमांड्स वगैरह है जो हम एसेट फाइंडर की मतलब एसेट फाइंडर के अंदर जो यूज़ करते हैं और जिसकी मदद से हम जितने भी हिडन सब डोमेन वगैरह है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपनी मशीन पे। अगर आपने ऑलरेडी काली मशीन का सेटअप वगैरह नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो आप उसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन वगैरह में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ टर्मिनल Ctrl+Alt+T से। और सबसे पहले बेसिकली हमारा काम आता है, हमें सब मतलब जो हमारा एसेट फाइंडर वगैरह है उसको हमें करना है डाउनलोड। तो एसेट फाइंडर को डाउनलोड करना बहुत ईजी है। इसके लिए कमांड हमें टाइप करना होगी sudo apt install एसेट फाइंडर। -y दे देते हैं ताकि जितने भी इसके डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस वगैरह ये पूछता है टर्मिनल वगैरह, वो उसको हम येस येस कर रहे हैं। जैसे इसको टाइप करेंगे ये पूछेगा आपसे पासवर्ड, क्योंकि हमने sudo का यूज़ किया है। तो आपके जो भी पासवर्ड वगैरह उसको दे दीजिएगा। और जैसे आप ये कमांड रन करेंगे आपका जो भी एसेट फाइंडर वगैरह है आपकी मशीन पे और मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा। मेरी वाली मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसलिए बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर आपकी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये बता देगा। और अगर आपका जो सपोज कीजिए कि थोड़ा सा आउटडेटेड वगैरह होगा तो उसको ये मतलब अपग्रेड वगैरह भी कर देगा। तो आपको ये सिंपली रन वगैरह करना है कमांड वगैरह। ठीक है। अब एसेट फाइंडर से बेसिकली अगर इसकी थोड़ी सी बात करें तो इसको बनाया था एक टॉम नोम नाम के बंदे ने, जिसने और भी बहुत सारे टूल्स बनाए हैं साइबर सिक्योरिटी की इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। अब एसेट फाइंडर बेसिकली करता क्या है, ये प्योर OSINT बेस्ड टूल वगैरह है। इससे मतलब इसके मल्टीपल सोर्सेस वगैरह हैं, जैसे CRT.sh हो गया जो कि हम सब डोमेन में इनुमरेट वगैरह करने के लिए उसका भी यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे वायरस टोटल वगैरह हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से ये डेटा वगैरह गैदर करता है। ठीक है। और मतलब बेसिकली अगर हमें क्विकली कोई भी एसेट वगैरह की डिस्कवरी वगैरह करना हो तो उस कंडीशन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है। तो जैसा हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल वगैरह कर ही लिया है, अब हमें करना है रन। तो रन करने के लिए हमारी कमांड बिल्कुल ही सिंपल है। तो हम यहाँ जाएंगे और टाइप करेंगे एसेट फाइंडर और उसके बाद जो भी हमारा मतलब डोमेन वगैरह रहने वाला है। तो अगर जस्ट सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे चलते हैं tesla.com से। ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे ये इसको कर देगा स्टार्ट अपना काम। और जो भी इसका काम वगैरह जैसे देखो आप, इसने मतलब हमें दे भी दिया है। ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में हम जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने हमें मतलब एक एक करके जितना भी इसका आउटपुट वगैरह है देना शुरू कर दिया है। अब इसके अलावा अगर जैसे सपोज कीजिए कि हमें इसके ओनली सब डोमेन वगैरह ही चाहिए हो, जैसे मतलब रिलेटेड डोमेन वगैरह, तो उस कंडीशन में इसके हम कुछ और पैरामीटर्स वगैरह हैं जो इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखो इसने हमें सारे एक एक करके देना शुरू कर दिया है। मैं इसको यहीं पे पॉज कर दूंगा, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये ओबियसली इसका आउटपुट ही देने वाला है हमें, जितने भी सब डोमेन वगैरह हमें ये इनुमरेट करेगा। अब जस्ट सपोज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि केवल आपको अगर हमें सब डोमेन वगैरह ही चाहिए हो और कुछ चाहिए हो तो उस कंडीशन में हम ये पैरामीटर ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एक सेकेंड मैं स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर। ठीक है। तो हम इस कंडीशन में हमारी ये वाली पैरामीटर वगैरह का ऐड कर सकते हैं जिसका मतलब है -subs -only। उसके बाद जो भी हमारा tesla.com है हम उसको रन कर सकते हैं। अभी बेसिकली इस कंडीशन में क्या करेगा कि हमें केवल और केवल tesla.com से रिलेटेड ही जो सब डोमेन वगैरह है वो देगा। ठीक है। अब जस्ट सपोज कीजिए कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हमें जो भी इसका आउटपुट वगैरह आता है वो हमें सेव करना होता है ताकि इन फ्यूचर हम कहीं भी उसको यूज़ कर सकें। मे भी हमें बग बाउंटी वगैरह में POC के लिए देना हो, मे भी हमारी जो भी हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिला हो, मे भी किसी कंपनी से मिला हो, मे भी हम फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, मे भी कहीं पे भी हो सकता है कि वो चाहें कि मतलब हमें इसका जो भी आउटपुट वगैरह है वो सेव करो और दिखाओ। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी इसका डेटा वगैरह है उसको हम किसी भी फाइल वगैरह में सेव कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको करना होगा जो भी आपकी कमांड होगी उस कंडीशन में हम वो वाली कमांड टाइप करेंगे। ठीक है। जैसे हमारी कमांड होगी ये वाली एसेट फाइंडर -subs -only tesla.com, और उस कंडीशन में हम आगे टाइप करेंगे ग्रेटर देन वाला साइन। और उसके बाद जो भी हमारी फाइल वगैरह है जिसमें हम डेटा वगैरह सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि
हम यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ टेस्ला हाइफन, ठीक है, एसेट फाइंडर, चलो इसका पूरा नाम दे देता हूँ, ठीक है, टेस्ला हाइफन एसेट फाइंडर, और उसके बाद में txt वगैरह दे दें, जो भी हम देना चाहें कर देंगे। तो अब इस कंडीशन में बेसिकली होगा क्या कि काम वो बिल्कुल सेम करेगा, जैसे पहले सब डोमेन वगैरह का इनूमरेट कर रहा था सेम ही करेगा, बट इस कंडीशन में हमें जितना भी इसका मतलब फाइल्स वगैरह, मतलब जो भी इसका आउटपुट वगैरह है वो हमारी इस फाइल वगैरह में सेव कर दिया। अगर हम चाहें, जैसे इसने देखो हमें सक्सेसफुली कर दिया है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, मतलब कैट वगैरह कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कैट किया, देखो इसने सारे के सारे हमें जितने भी इसके मतलब रिजल्ट वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ पे दे दिए। बट अब कई बार कंडीशन में क्या होता है कि कई बार ना जितने मतलब अब जैसे मल्टीपल जगह से उठा रहा है, जैसे देखो यहाँ पे इसने सब डोमेन दिया है mta.email.tesla.com, और यहाँ पे सेम चीज़ दो बार दी है, मतलब ये तो खैर नहीं है ईमेल से, बट कई बार ये हो जाता है कि मतलब यूनिकली नहीं देता क्योंकि ये मल्टीपल जगह से उठाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसको यूनिक कर, मतलब यूनिकली इसको सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो हमारी उस कंडीशन में हमारी जो भी कमांड है वो ये हो जाएगी, जैसे कैट हो गया जो भी हमने किया, और उस कटर में हम इसको पाइप के जरिए सॉर्ट कर सकते हैं यूनिकली। अब जितना भी आपको आउटपुट वगैरह आएगा तो ये बेसिकली यूनिक सब डोमेन वगैरह होंगे, कोई भी ऐसा सब डोमेन वगैरह यहाँ पे नहीं होगा इस लिस्ट में जो रिपीट हो रहा हो किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो भी मतलब अगर सॉर्ट करना चाहो, मतलब ये सब डोमेन वगैरह को वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी और टूल वगैरह से कंबाइन करना चाहो, जैसे कल वाले वीडियो में हमने देखा था सब फाइंडर वगैरह को बेसिकली, तो आज वाली कंडीशन में अगर हम सपोज कीजिए कि हम दो टूल वगैरह को एक साथ ऐड करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, सब फाइंडर हाइफन डी डोमेन को जो कि हमारा रहने वाला है इस कंडीशन में example.com, और उसको बाद पाइप करेंगे और जो भी इसका डेटा है और यहाँ पे हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, पहले सब फाइंडर वगैरह एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो भी डेटा वगैरह है वो लेगा, उसके बाद एसेट फाइंडर निकालेगा, और जितना भी हमें डेटा वगैरह है ये यहाँ पे हमने लास्ट में यूनिकली उसको मतलब सॉर्ट वगैरह कर दिया है। तो इस कंडीशन में हमें जितना भी ये आ रहा है दोनों टूल चलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे पहले सब फाइंडर चल रहा है, जैसे सब फाइंडर का काम हो जाएगा उसके बाद हमारा एसेट फाइंडर चलेगा क्योंकि वो पाइप में। तो देखो जैसे इन्होंने किया और उसके बाद ये तो खैर अभी रुक गया है किसी वजह से, बट ये ऐसे दोनों काम करेंगे, पहले ये वाला टूल चलेगा उसके बाद ये वाला टूल चलेगा, उसके बाद जो भी हमारा डेटा वगैरह है यहाँ पे हम इसको यूनिकली बेसिकली सॉर्ट वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये कर सकता है। तो मतलब ऐसे करके अपना मतलब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जितना भी हमारा वो है, मतलब जितना भी हमारा डेटा वगैरह है वो कर रहा है। अब जस्ट सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर मल्टीपल डोमेन वगैरह है और अगर हम मल्टीपल डोमेन एक साथ रन करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये वाली कमांड रन कर सकते हैं। बेसिकली हम जस्ट सपोज कीजिए मेरी एक domains.txt फाइल है जहाँ पे मैंने दो सब डोमेन वगैरह ऐड कर दिए, मे भी इस वाले सब डोमेन से रिलेटेड मुझे और कुछ एसेट वगैरह फाइंड करना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैट करेंगे। ये कैट बेसिकली हम क्या करेगा, इस कमांड को डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे कैट कर रहे हैं उस वाली फाइल का हम एक एक लाइन को यहाँ पे पास कर रहे हैं जो भी इसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, और उस आर्ग्यूमेंट को बेसिकली यहाँ पे हम एसेट फाइंडर में पास कर रहे हैं। तो जितने भी मान लो मे भी हो सकता है इसके अंदर दो डोमेन हमने लिखे हों, 3 हों, 4 हों, सबको एक एक करके पास करेगा और एसेट फाइंडर को वो पास करना शुरू कर देगा। तो ऐसे करके अगर आपके पास सपोज कीजिए कि मे भी 2 या 4 वगैरह सब डोमेन वगैरह आते हैं, तो ऐसे करके आप इसको सब फाइंडर वगैरह को मतलब एसिड फाइंडर वगैरह को दे सकते हो और कर सकते हो। बेसिकली हम सब फाइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था, बट वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ मल्टीपल टूल्स वगैरह, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक टूल में भी इतना डेटा अच्छे से नहीं दे पाता है जितना दूसरा दे देता है। तो हमें केवल हमेशा एक ही टूल पर रिलाई वगैरह नहीं करना है, वील हैव टू हैव मतलब यूज़ मल्टीपल टूल्स, ताकि हमें मल्टीपल टूल्स वगैरह की नॉलेज हो। जैसे मतलब इन कंडीशन की अगर टूल ए ने कोई चीज़ मिस कर दी है तो टूल बी उसको पकड़ ले, तो ऐसे करके हम ये वाले टूल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डे 60 जहाँ पे हमने सब मतलब आज वाले वीडियो में हमने एसिड फाइंडर वगैरह की बात की, कैसे हम ये मतलब चाहे हमें उसका आउटपुट वगैरह स्टोर करना हो, चाहे मल्टीपल हमारे जो भी सब डोमेन वगैरह हो वो एक साथ देना हो आर्गूमेंट्स के तौर पे, या उसको सॉर्ट वगैरह करना हो यूनिकली, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नीकट चैनल को। मिलते हैं कल डे 61 में एक नए टूल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए और सत श्री अकाल।